नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और मैं आपको बताना जा रही हूँ कि मेरा जो चैनल है वो मेरे बच्चों और मेरा है। मेरे 6 साल के बच्चे हैं और मैं मॉम ऑफ ट्विन्स हूँ। मेरे ट्विन्स बच्चे हुए थे, तो मैं इस बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अपनी एक तरह से एक स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मेरे ट्विन्स बच्चे कंसीव हुए और क्या-क्या मैंने परेशानियाँ झेली। और ये सब आपके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ट्विन्स जर्नी किस तरह की रहती है। और अगर कोई दूसरा भी रिलेट करना चाहता है मेरे से, तो होता है बहुत लोग कि एक जैसी जर्नी होती है, तो वो मेरी वीडियो देख के थोड़ा इंस्पिरेशन लेते हैं कि हाँ, मेरी भी चल रही है, तो मैं इनसे पूछूं कि क्या है। तो वो मेरे को कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैं जो जो मेरे साथ हुआ था वो मैं सब आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट में ये बात है 2019 की। 19 था, 2019 में मुझे जुलाई में कंसीव हुआ था। और जुलाई में कंसीव किया था मैंने। और उसके बाद पहले से नहीं पता चलता है कि ट्विन्स हैं कि नहीं। उस टाइम पे लगा मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो मैं बस हैप्पी थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वी आर प्रेग्नेंट, क्योंकि हस्बैंड भी बहुत खुश होते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी अच्छी जाए। सब चीज़ फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो सबको एक्साइटमेंट रहता है कि प्रेगनेंसी है और सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए, सब चीज़ हेल्थी होनी चाहिए। तो उस तरह से मैंने बहुत ध्यान रखा अपना। तो फर्स्ट मंथ में हमने काफ़ी डिसाइड करके प्रेगनेंसी सोची थी कि हाँ, हमारी शादी को 1 डेढ़ साल हो गए थे, तो हमें अब सोचना चाहिए अपने आगे के फ्यूचर के बारे में, कि बेबी प्लान के बारे में, कि 1 साल बहुत होता है घूमने फिरने, अपना थोड़ा एंजॉय करने के लिए देना भी चाहिए, जो कि मैंने दिया। उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचा कि हाँ, हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो फिर जुलाई मंथ था जिसमें मैं प्रेग्नेंट हुई, और जुलाई में पता चला मुझे कि प्रेगनेंसी है मेरी। उसके बाद फिर मैंने प्रेगनेंसी के टेस्ट वेस्ट करवाए, तो सब तरह का मेरा टेस्ट हुआ, जैसे थायराइड हुआ या शुगर हुआ, सब तरह का टेस्ट चलते हैं कि उससे पहले मतलब सब चीज़ ठीक होनी चाहिए, आपके आगे कंटिन्यू करेंगे प्रेगनेंसी तो। उस हिसाब से मेरी रिपोर्ट सब सही आई। तो डॉक्टर ने बस मेरे को सब चीज़ें दी कि हाँ, फॉलिक एसिड खाइए और कैल्शियम की दवाइयाँ खाइए। तो थोड़ा थोड़ा दवाइयाँ तो चलती ही हैं, तो इस हिसाब से चली। और मैं घूमती भी थी और मुझे क्रेविंग भी होती थी, खूब खट्टा खाने का मन करता था स्टार्टिंग में। और काफ़ी मन भी किया कि मतलब जैसे मैं साउथ में रहती थी, मेरी साउथ में प्रेगनेंसी चली है, तो मन करता था कि कुछ खट्टा खाऊं। तो वहाँ पे सांभर बहुत फेमस है वहाँ का, तो मैं सांभर खाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्रेविंग खट्टे की होती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था फर्स्ट मंथ में। उसके बाद जैसे ही मंथ बढ़ते गए, सेकंड मंथ में आई मैं। तो सेकंड मंथ में मुझे थोड़ा मुंह कड़वा और ये सब चीज़ें रहने लग गई, कि खाने की मन बहुत करता था, लेकिन पेट बहुत हैवी हैवी फील रहता था, गैस बनने ज़्यादा लग गई थी। लेकिन उस हिसाब से भूख बहुत तेज़ी से लगने लगी। जैसे लगा कि मुझे सब खाना अभी सुबह सुबह हुई है और मुझे दे दो सबसे पहले खाना। मैं अपने हस्बैंड के लिए कुकिंग कर रही हूँ, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद खा लूँ वो खाना। तो मैं कई बार ऐसा भी होता था कि बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, तो मैं उनकी प्लेट से भी खा लेती थी, और ये कहते थे कि खा लो कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी। तो ये साइन थे एक्चुअली कि मेरे ट्विन्स प्रेगनेंसी थी। तो मुझे ज़्यादा इतनी, अगर सिंगल प्रेगनेंसी में इतनी भूख नहीं लगती है जितनी ट्विन प्रेगनेंसी में लगती है। तो ये साइन थे, बट मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया। बट मुझे जितना खाना था मैंने खाया, और मैंने खूब खाया। और इतना मन करता था कि मैं इनकी भी खा लूँ। उसके बाद हर 2-2 घंटे में मुझे चाहिए कुछ कुछ। फिर मैं फ्रूट्स भी खाती थी, फिर और वो भी मैं डबल डबल खाती थी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे लगा ये टाइप ऑफ प्रेगनेंसी होती हैं, किसी को ज़्यादा भूख लगती है, किसी को कम लगती है, तो मुझे ज़्यादा लग रही होगी। तो मैंने उस हिसाब से बहुत खाया।
फिर उसके बाद थर्ड वीक नहीं 9 वीक था, 9 वीक जिसे मतलब थर्ड मंथ स्टार्ट बोलेंगे, सेकंड कंप्लीट होने के बाद जब थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ तो 9 वीक में मुझे एक टेस्ट बोला गया जो जनरली सब करवाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड, वो दोनों हॉस्पिटल गए। तो हम वहाँ साउथ रहते थे, तिरछी, और बीएचएल में ये पोस्टेड है। तो तिरछी में हॉस्पिटल बहुत पास था, तो हम वहाँ पे गए और डॉक्टर ने बोला कि आपको स्कैन होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, आप काफ़ी पानी पियो और उसके बाद फिर आना। तो मैंने काफ़ी पानी का इंटेक लिया, काफ़ी पानी पिया। उसके बाद फिर जब एकदम प्रेशर हो जाता है तो उसके बाद बुलाते हैं डॉक्टर चेक करने के लिए। तो लिटरली मतलब जब फर्स्ट मेरा स्कैन था वो बहुत जल्दी हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस टाइम पे बहुत जल्दी उन्होंने बता दिया था कि हाँ सब ठीक है। और इस टाइम पे ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका स्कैन होगा, आप अंदर आइए। और 10 मिनट से 15 चले गए लेकिन उनका स्कैन ही नहीं कंप्लीट हुआ। और मैं बहुत हैरान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। थोड़ा होता ही है कि ये अचानक ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो उन्होंने काफ़ी चेक किया और वहाँ पे एक दिक्कत थी कि थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, साउथ था तो जो बोलते थे वो समझ नहीं आता था। तो उन्होंने इंग्लिश में मुझे थोड़ा बहुत बताया और उन्होंने मुझे समझाया कि आप थोड़ी देर और वेट कीजिए, आप दोबारा जाइए और पानी पी के आइए, उसके बाद मैं फिर आपका टेस्ट करूंगा। मुझे एकदम से बहुत घबराहट हुई क्योंकि एकदम फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ समझ नहीं आता और फैमिली यहाँ पे साथ में थी नहीं, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे। तो काफ़ी देर तक उसने स्कैन किया तो मेरे को लगा कि पहले तो ऐसा नहीं कभी हुआ, अचानक से ऐसा क्या हुआ, पता नहीं बेबी अंदर ठीक भी है कि नहीं। बहुत घबराहट होने लग गई थी कि अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि उनको इतना टाइम लग रहा है मेरे को चेक करने में। फिर उसके बाद फिर मैं उन्होंने रूम से बाहर करके उन्होंने बोला दोबारा फ्रेश होके दोबारा पानी पियो, फिर मैं दोबारा चेक करूंगा, कुछ कंफ्यूजन है। तो मैं डर गई और मेरे लिटरली हैंड एकदम ठंडे हो गए। मेरे हस्बैंड को मैंने ये बताया कि वो दोबारा चेक करेंगे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो गया, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं होगी, मैंने कुछ गलत खा तो नहीं लिया कि जिस वजह से बेबी को कुछ हार्म हो गया हो। हम लिटरली बहुत घबरा गए थे। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ी देर में प्रेशर बनाओ, अपना पानी पियो, इनटेक पानी का इनटेक लो, उसके बाद आना। फिर मैंने दोबारा फ्रेश हुई, मैंने फिर पानी पिया, हस्बैंड लेके आए पानी और फिर पिया। उसके थोड़ी देर बाद मेरे को डॉक्टर ने बुलाया। फिर मैंने डॉक्टर को बोला अब प्रेशर जैसा फील है, अब आप चेक कर सकते हो। तो डॉक्टर ने मुझे लिटाया और पेट के थ्रू ही मेरा स्कैन हुआ। और स्कैन में उन्होंने मुझे फिर तब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उन्होंने फटाफट 5 मिनट में बता दिया कि यू हैविंग अ ट्विंस। मैंने कहा व्हाट, यस। और उन्होंने मुझे समझाया कि आपके ट्विंस बेबी हैं, बट मेरा ये स्कैन इतना प्रॉपर क्लियर नहीं दिखा पा रहा क्योंकि वो जैसे कलरफुल होते हैं वो वाला स्कैन नहीं था वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे स्कैन समझ नहीं आ रहा कि इसमें ट्विंस हैं बेबी, लेकिन आई थिंक मैं पता नहीं चल पा रहा उसमें कि ये किस टाइप के ट्विंस हैं। और टाइप्स होते हैं ट्विंस के भी, और इसके बारे में आपको बाहर पता करना पड़ेगा, बाहर बड़े स्कैन से आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप के ट्विंस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी मिरर इमेज वाले हैं, कि चिपके हुए हैं, क्योंकि बहुत सेपरेट सेपरेट नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल पास पास दिख रहे हैं। तो ऐसा डाउट है कि कहीं सेपरेट कहीं मिरर इमेज वाले ट्विंस ना हो, तो ये आपकी प्रेगनेंसी बहुत टफ हो जाएगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी बहुत टफ हो जाएगी और माँ आप बन रही हो तो आपके लिए भी बहुत टफ होगी, क्योंकि जुड़े हुए बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं। तो मैं बहुत डर गई थी कि पहले तो ट्विंस ये गुड न्यूज़ है या बैड, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। और मतलब हंसूं या खुश हों कि मेरे ट्विंस हैं, बट किस टाइप के हैं ये नहीं पता चल रहा था। तो उन्होंने एक अपनी एक डॉक्टर है उनसे बोला कि आप लिखवा के लाइए और बाहर एक कलर कलर स्कैन होता है वो जाके करवाइए। तो मैंने कहा ठीक है ओके। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने लिखा कि हाँ ये ट्विंस प्रेगनेंसी है, ये काफ़ी टफ है आपके लिए भी, और थोड़ा आप जाके अच्छे से स्कैन करवाइए।
तो उन्होंने मुझे वजीनल वाला स्कैन होता है वो दिया, वो लिख के दिया कि आप वो करवाइए। तो मैं गई और नेक्स्ट डे उन्होंने बोला और कार से जाइए, अब आप बाइक या किसी भी ऐसे थ्रू में नहीं जा सकते, आपको कार से जाना है और कार को भी ड्राइवर को बोलना है बहुत स्लो चलाइए क्योंकि आपकी रिस्क की प्रेगनेंसी है। तो मुझे लगा मतलब हम तो बहुत इंजॉय कर रहे थे प्रेगनेंसी और खूब खाना पीना, उछलना कूदना, बच्चे की तरह रहना, इस तरह से हो रहा था। और अचानक मतलब इतने स्टॉप लग गए कि ट्विंस प्रेगनेंसी है, आपको बहुत ध्यान से चलना है, आपको सब चीज़ ध्यान ध्यान से करनी है। तो इस चीज़ से मेरा बहुत हुआ कि ये अचानक क्या हुआ, ये ट्विन प्रेगनेंसी है लेकिन इसमें इतना रिस्क क्यों है, इतना ऐसा क्या है जो मतलब कि इतना रिस्क है। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप कार से जाइए और आराम से जाना। तो फिर इनको भी समझाया कि काफ़ी प्रिकॉशंस लेने हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब इंटीमेट नहीं होना है और बहुत चीज़ें हैं कि इनको ध्यान से खिलाना है, कुछ भी बाहर की चीज़ नहीं खिलानी है। और अभी भी लेके जाएंगे स्कैन कराने तो कार से लेके जाएं और कार वालों को बताएं कि ये प्रेग्नेंट है, धीरे चलाएं। तो हमने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे जब बोला गया कि जाना है तो फिर हम वहाँ गए जहाँ पे स्कैन होता है कलर वाला। तो उन्होंने मुझे वाइजेनल स्कैन किया। तो उस स्कैन में मतलब वो काफ़ी थोड़ा पेनफुल भी होता है, बट फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा घबराहट हुई और इतनी ज़्यादा मैं घबरा गई थी कि फर्स्ट स्कैन में ही डॉक्टर ने बोला कि मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो। तो मुझे लगा कि मैं नर्वस हूँ तो मतलब अंदर कुछ नहीं दिख रहा साफ साफ। तो उन्होंने बोला नहीं, आप थोड़ा नर्वसनेस अपनी कम करिए और फिर मैं आपका स्कैन करती हूँ। मैंने कहा ओके मैम। तो मैंने अपने भगवान को याद किया, मैंने अपने भगवान जी से प्रेयर की कि प्लीज़ मुझे थोड़ा काम रखें, मुझे थोड़ा कूल रखें ताकि स्कैन मेरा अच्छे से हो पाए। तो डॉक्टर ने फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, मैं लेट गई और उन्होंने अपना वजाइनल स्कैन स्टार्ट करा। तो फिर मैंने थोड़ा हिम्मत दिखाई और फिर उनको काफ़ी कुछ मतलब उन्होंने देखा होगा, जो भी देखा उन्होंने बाद में फिर हमें स्कैन रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि 3 टाइप्स ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी होती हैं, कि एक होते हैं फर्टर्नल और सेकंड होते हैं आइडेंटिकल एंड थर्ड होते हैं मिरर इमेज। और उसमें भी ये होता है कि आइडेंटिकल होते हैं उनकी 2 प्लेसेंटा निकल होती हैं। अपने आप ही नेचुरल प्रोसेस है ये। और नेचुरल प्रोसेस में प्लेसेंटा अलग अलग बन जाती है, मतलब ट्विन ए बेबी है उसकी प्लेसेंटा अलग होगी, ट्विन बी बेबी है उसकी प्लेसेंटा अलग होगी। और प्लेसेंटा अलग होने से एक बहुत अच्छा ये मिलता है कि फूड प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। माना आपने जो खाया वो आपके ट्विन ए बेबी को भी लगा, ट्विन बी बेबी को भी लगा और प्रोसेस अच्छा हो गया दोनों का, दोनों में जा रहा है। और और जो सेकंड होता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल में ये होता है कि लगभग, और जो मतलब या तो दोनों बेटे होंगे या दोनों बेटी होंगी, उसमें अलग अलग कुछ नहीं होगा, दोनों सेम होंगे और प्लेसेंटा एक होगी, जिस वजह से ही वो दोनों सेम हैं। अब प्लेसेंटा एक है तो जो मदर फूड खा रही है वो पहले ट्विन ए बेबी को जाएगा, फिर वो ट्विन ए बेबी ट्विन बी पे पहुंचाएगा, मतलब उसके थ्रू जो फीड है वो दूसरे बेबी पे जाएगा। तो ये थोड़ा टफ है क्योंकि उसमें फूड प्रोसेस उससे डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है, वो ट्विन ए बेबी से कनेक्टेड है फिर बी बेबी से कनेक्टेड है। तो इसमें ऐसा होता है कि फूड आप जितना भी खाओगे आपके फर्स्ट बेबी को लग रहा है लेकिन फर्स्ट बेबी के थ्रू बी को जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, बी बेबी है जो वो थोड़ा कमजोर रहता है क्योंकि उसको डायरेक्ट नहीं जा रहा है फूड। फर्टर्नल अच्छी है प्रेगनेंसी क्योंकि उसमें दोनों की वो अलग अलग है प्लेसेंटा, और दोनों कोई भी उसमें सेम जेंडर का सीन नहीं है, अलग अलग हो सकता है, क्या पता लड़का हो एक लड़की हो। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनमें दोनों सेम रहते हैं, चाहे वो लड़का हो तो दोनों लड़के होंगे और लड़की होगी तो दोनों लड़कियां होंगी, अलग अलग का तो चांस ही नहीं बनता है क्योंकि प्लेसेंटा एक है आपकी। थर्ड उन्होंने मुझे बताया मिरर इमेज ट्विंस। मिरर इमेज ट्विंस में क्या होता है, उनके घर भी एक होते हैं, सैक एक है, चिपके हुए हैं, साथ ही में ग्रो हो रहे हैं, प्लेसेंटा एक है लेकिन घर भी एक है, बिल्कुल साथ में चिपके हुए हैं। बाहर ऑपरेशन होता है जब, तब
जाके उन बेबी को सेपरेट किया जाता है। तो ये बहुत टफ प्रेगनेंसी मुझे लगी कि हे भगवान, मैं यही प्रे कर रही थी कि प्लीज़ ये मिरर इमेज वाली ना हो। जब तभी के तभी डॉक्टर ने बोला कि आपकी प्रेगनेंसी आइडेंटिकल ट्विंस है, तो मुझे थोड़ी राहत मिली कि कोई बात नहीं, प्लेसेंटा एक है, कोई बात नहीं, मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं खाऊंगी, मैं पहुंचाऊंगी उस तक पोषण। लेकिन मिरर इमेज वाला तो मुझे बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। उसमें तो मतलब बच्चे की भी बहुत हो जाती है और माँ के लिए भी बहुत टफ है। और जैसे ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उसमें वैसे ही बहुत कम पता होता है चीज़ें, तो उसके हिसाब से मुझे ठीक लगा कि चलो मेरे ट्विंस हैं तो कम से कम उनके सैक अलग हैं, सेपरेट सेपरेट हैं, बट प्लेसेंटा एक है। फूड प्रोसेस अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपके ट्विन ए बेबी से ही बी में जाएगा, यही दिक्कत है। बाकी कोई बात नहीं, एक में वो कम जाएगा, लेकिन खाने का अच्छा रखेंगे तो शायद हो जाए। तो मैं इसको सुन के मेरे को थोड़ी राहत मिली कि चलो अच्छा बात है कि मेरे आइडेंटिकल ट्विंस हैं, चाहे वो बोथ बॉयज़ हों चाहे वो बोथ आर गर्ल्स हों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और आजकल लड़के लड़की में कोई रहता भी नहीं है। मेरे तो हस्बैंड दोनों, हम दोनों बहुत खुश थे कि चलो अच्छा हुआ कि इतनी टिपिकल नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बोला कि आपकी रिस्की ही है प्रेगनेंसी, क्योंकि प्लेसेंटा एक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का आप में वो नहीं होना चाहिए कि भाई आपको भूख नहीं लग रही या फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका जो सेकंड बेबी है वो थोड़ा वीक है। तो मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा। मैंने कहा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, जब तक मेरे से खाया जाएगा मैं तब तक खाऊंगी, और एक नहीं मैं दो पीऊंगी। जैसे मैं नारियल पानी है वो मैं दो इनटेक करती थी क्योंकि गला सूखता था, तो मैं दो पी लेती थी। दलिया मैं बहुत अच्छा खाती थी, और बनाना शेक, और अपने आप ही मन करता था, ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती खाती थी। भूख ज़्यादा लगती थी क्योंकि बेसिकली ट्विंस प्रेगनेंसी में होता यही है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगती है, और यही साइन है आपकी ट्विन प्रेगनेंसी का, जो मैं शुरुआत में समझी नहीं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं दूसरे की भी प्लेट से निकाल के सोच रही हूँ कि मैं ये भी खा लूँ, मैं ये भी खा लूँ। क्यों मेरे को बेबी इतने चुभ रहे हैं कि जब तक मैं उनको खाना ना दे दूँ तब तक मेरे को राहत नहीं मिलती, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाती जाऊँ बस। और सच में इतना भूख वाला था मेरा प्रोसेस कि मैं बनाना शेक भी 4-4 गिलास पी लेती थी, 2 गिलास वैसे और 2 गिलास मन करता था पीने का तो मैं पी लेती थी। लेकिन हाँ, ये था कि थर्ड मंथ में प्रॉब्लम्स तो आती हैं कि जैसे मुंह कड़वा हो जाना। मेरा मुंह बहुत कड़वा रहता था कि मतलब कुछ खाने का मन तो करता था लेकिन कड़वा कड़वा इतना फील होता था कि कुछ टेस्ट नहीं आता था। तो मैं क्या करती थी, नींबू लेती थी और नींबू सुबह सुबह नींबू ठंडा ठंडा फ्रिज का सीधा अपने मुंह में लगा लेती थी और पूरा निचोड़ लेती थी। उसके बाद मेरा पूरा डे अच्छा जाता था, लिटरली। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। तो मेरा यही डे का ये था कि सुबह सुबह मैं खट्टा अपने मुंह में रखती थी और पूरा नींबू निचोड़ लेती थी, जिससे मेरा मुंह बहुत अच्छा रहता था। और धीरे धीरे मतलब ये वाली प्रॉब्लम भी थर्ड मंथ जब कंप्लीट हुआ, धीरे धीरे ये भी कम होने लग गई। तो मुझे लगा कि चलो अब मुझे काफ़ी राहत मिल रही है। अब मैं मेरे को गैस कम बनने लग गई है, अब मैं खाने का टेकिंग बहुत अच्छा ले रही हूँ, सब चीज़ अच्छी है मेरी। और लेकिन तभी के तभी क्या हुआ, जैसे जैसे बेबी ग्रो करने लगी, थर्ड मंथ कंप्लीट हुआ और मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ। तो सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ वैसे ही मुझे अदर प्रॉब्लम आने लग गई, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम। जैसे मैं सो के उठी हूँ मेरे वेजाइनल में पेन होने लगा, क्योंकि बच्चों के बाहर ज़्यादा होने लगा, बच्चे थोड़े ग्रो करने लगे। तो थर्ड मंथ के बाद बच्चे ग्रो वैसे ही थोड़ा फास्ट करते हैं, हर हफ्ते टू हफ्ते ग्रोथ तेज होने लगती है ग्रोथ बच्चों की। उस हिसाब से फिर इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मैं ऐसे बेड से ऐसे करके ऐसे खिसकने में ही मेरे वेजाइनल में इतना पेन होता था कि मतलब मेरे को रोना आने लग जाता, लिटरली बहुत पेन हुआ। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट लिखे कि आप ये टेस्ट करवाइए और फिर देखते हैं आपका पेन क्यों हो रहा है।
तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं होना चाहिए था, 7-8 मंथ तक होता तो आपको भी रिलीफ मिलता, बट नहीं, आपका पेन अभी से होने लग गया है, तो अब टेस्ट वगैरह देखते हैं फिर आपका। फिर मेरा स्कैन हुआ, फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने देखा कि मेरे को प्लेसेंटा प्रीविया हो गया है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है ना कि प्लेसेंटा काफ़ी नीचे चली जाती है, आपकी लोअर साइड में चली जाती है, तो वो टच करती है, तो जिस जिस वजह से वो पेन रहता है। तो तो डॉक्टर ने यही बोला कि प्लेसेंटा प्रीविया है आपको, और जो कि ट्विन्स बेबी में कॉमन है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी है, रिस्क है, तो होगा ही। और ऊपर से टेस्ट भी मेरे इस टाइम पे काफ़ी मतलब अच्छे नहीं आए थे। डॉक्टर ने बोला था टेस्ट आपके अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपको शुगर प्रॉब्लम हो गई है। शुगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाता है, वो मतलब ऐसा नहीं होता कि वो आपकी लाइफ के साथ चलेगा, नहीं। आपकी प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफली शुगर हो ही जाता है। तो अगर आपको शुगर हो गया है तो आपको काफ़ी परहेज बता देते हैं कि आपको काफ़ी चीज़ें तोड़ तोड़ के खानी है। उसने उन्होंने पूरा चार्ट बनाया मेरे लिए कि आपको रोटी अगर आप 2 खा रहे हैं तो 1 खाइए, 1 कर दीजिए, और उस बची 1 रोटी को आप 1.5 घंटे 2 घंटे का गैप करके फिर खाइए। मतलब तोड़ तोड़ के खाना खाना है लिटरली। अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 पहले खाइए, 2 बाद में खाइए, बीच में गैप दीजिए, क्योंकि शुगर में यही होता है कि ज़्यादा खाने से शुगर लेवल और हाई होता है। जूसेस पीना कम हो गया था, जूस पीना बिल्कुल मना कर दिया था डॉक्टर ने कि शुगर है, आपको जूस नहीं पीने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, रॉ में खाने हैं, क्योंकि रॉ में ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑब्जर्व भी अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा ओके मैम, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर चार्ट बनाया, टेस्ट लिखे मेरे। तो फिर टेस्ट में थायराइड का भी टेस्ट किया, तो थायराइड भी बढ़ा हुआ थोड़ा आया। तो उन्होंने थायराइड का भी मेरे को बोला कि थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ खानी है थायराइड की भी आपको। तो थायराइड और शुगर ने मुझे प्रॉब्लमेटिक करा थोड़ा, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में ये होते ही हैं, ये सब चलता ही है। लेकिन उसके बाद जो मेरे को फिजिकल में पेन हुआ वो बहुत ज़्यादा पेन था। वाइजाइनल वाला पेन बढ़ता ही जा रहा था, इतना बढ़ता जा रहा था कि मैं खिसक भी नहीं पा रही थी, और मतलब इतना हाल मेरा ज़्यादा हो गया था कि मैं बेड में बैठने से इधर से उधर नहीं हिल पा रही थी कुछ ज़्यादा। और चलना ये था कि कभी कभी मैं चल रही थी, ठीक है, इधर उधर हो रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन वजाइनल पेन सुबह शाम का बहुत ज़्यादा था। फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चलती रही, और मेरा 5th मंथ भी कंप्लीट होने वाला था। 5th मंथ में मेरा काफ़ी टमी बढ़ा, इतना ज़्यादा कि लोग बोलने लगे कि इतने में तो हमारी डिलीवरी हो जाती है, जितना मेरा पेट अभी हो रखा है। तो और स्ट्रेच भी इतना हो रहा था कि और इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा इचिंग थी। फिर 5th से 6th मंथ हुए, तो 7th मंथ में भी स्कैन होता है, जिसमें बच्चों का डॉपलर स्कैन होता है, जिसमें बच्चों के सारा दिखाते हैं कि बच्चा स्वस्थ है, बच्चे का दिमाग ग्रोथ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो सब टेस्ट थे, तो वो सब तो ठीक आते थे, टेस्ट तो ठीक आते थे, बस यही बोलते थे कि सेकंड बेबी थोड़ा कमज़ोर है, जिस वजह से मेरे को स्ट्रेस बहुत होता था कि मेरा सेकंड बेबी क्यों नहीं हो पा रहा उसके जितना जितना ट्विन ए बेबी है। लेकिन फिर काफ़ी लोग ये भी समझाते थे कि देखो आपके ट्विन बेबी है, तो ट्विन बेबी में एक कमज़ोर रहता ही है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, बस ये है कि ग्रो में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ग्रो ठीक होनी चाहिए। और ग्रो उसकी ठीक आती थी, बिल्कुल एक्यूरेट आती थी कि जितनी उस टाइम पे होनी चाहिए उतनी। ट्विन ए बेबी की थोड़ी ठीक आती थी, उसकी बिल्कुल डाउन साइड में, मतलब थोड़ा टच में आता था कि हाँ ठीक है, बस थोड़ा और मतलब कोशिश करो। पर अब ऐसे में कोशिश भी क्या करें। 5th के 6th हुआ, उसके बाद स्वेलिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, बैक पेन स्टार्ट हो गया, स्वेलिंग प्रॉब्लम होने लग गई। स्वेलिंग इतना होता था कि पैर सूज गए थे, हैंड सूज गए थे, मुंह काफ़ी हैवी हो गया था, और वेट गेन होने लग गया था। और वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया था कि मतलब उस टाइम पे वेट गेन होना खैर अच्छी बात भी है, बट हाँ ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन होना भी आपके लिए दिक्कत है। बट ठीक है, अब वेट गेन हो रहा है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मैं तिरछी में थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि 7 मंथ तक आपको कहीं जाने की अलाउड नहीं है, और मुझे जाना था अपने घर, क्योंकि मैं थी तिरछी में, साउथ के एरिया में, वो बहुत डिफरेंट था। तो वहाँ से ट्रीटमेंट कराना अच्छा तो था, वहाँ सब चीज़ अच्छी कर रहे थे, मेरा ध्यान भी
बहुत अच्छे से रख रहे थे कि अगर शुगर है तो उसका ध्यान कैसे रखना है, वो सब अच्छे से बता रहे थे। बट हाँ, एक रहता है फैमिली नीड की, फैमिली होनी चाहिए आपके साथ में, तो वो नहीं थी मेरे साथ में। तो उसका बहुत लगता था, क्योंकि अकेले में कई बार मैं इतना काम कर लेती थी कि पता ही नहीं चलता था कि ट्विन बेबी हैं, पेट भारी भी हो गया, दर्द भी कर रहा है, लेकिन मैं तब भी लगी हूँ काम में, तो मुझे रियलाइज़ नहीं होता था। फिर मैं बैठती थी, मेरे हस्बैंड काफ़ी कोऑपरेटिव थे कि उन्होंने मेरा मैं बहुत ध्यान रखा कि जहाँ भी दर्द होते तो वो मलाज देते थे, वो मेरी टेक केयर कर देते थे। लेकिन उतने इनफ नहीं है, क्योंकि वो ऑफिस भी जाते थे, तो ऑफिस के बाद मेरा ध्यान रखना तो थोड़ा टफ है, आगे आगे मुझसे काम हो नहीं रहे थे। तो फिर हमने डॉक्टर को बोला कि हमें घर जाना है, मैं कब जा सकती हूँ? अगर आप, उन्होंने भी बोला, डॉक्टर ने भी, कि अगर आपकी रिपोर्ट सही आती है तो हम 7 मंथ में आपको अलाउड करेंगे जाना। तो मैंने बोला ओके, 7 मंथ से पहले नहीं है, आपको 7 मंथ एटलीस्ट यहाँ बिताने ही बिताने हैं। 7 मंथ में मैं आपको खुद लिख के राइट डाउन में कर दूंगी कि आप जा सकते हो आप, लेकिन आपको जाना फ्लाइट से ही है, आप बस या कार इन सब से नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। ऊपर से मेरा जो ब्लड ग्रुप था वो ओ नेगेटिव था। ओ नेगेटिव ऑलरेडी बहुत कम है, बहुत रेयर है। तो उन्होंने बोला खून की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को फॉलिक एसिड दिया था। तो जब टेस्ट आते थे तो मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम आता था, हीमोग्लोबिन मेरा बहुत कम रहता था, तो इसलिए उन्होंने फॉलिक एसिड मेरे जस्ट डबल कर दिए थे। तो उन्होंने, मतलब लोग एक खाते हैं तो मुझे फॉलिक एसिड 2 खाने थे। तो जब फॉलिक एसिड की टेकिंग मेरी ज़्यादा रही तो इस वजह से मेरे थोड़े थोड़े, मतलब डार्कनेस आ गई फेस में, ऊपर से तिल निकलने लगे कहीं फेस पे। और मैं बहुत घबरा गई थी कि मैं इनको बोलती थी कि अभी 6 मंथ हुआ है और मेरे इतने इतने, कहीं मुझे झाइयों की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरा फेस में कुछ तो नहीं हो जाएगा। और मैं बहुत घबरा जाती थी। और प्रेगनेंसी में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही है कि जैसे मदर करती है वैसे ही उनके बेबी पे जाता है। वो कहते हैं कि हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि रिलीज, कि तुरंत बेबी को पता चलता है कि उनकी मम्मा रो रही है। तो हाँ, लिटरली रोना भी बहुत आता था मुझे, क्योंकि मैं अकेली थी। तो नेगेटिव फीलिंग आती थी कि मेरा ट्विन बी बेबी ठीक होगा कि नहीं, कहीं कुछ मुझे हो ना जाए, कहीं मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। तो ये वाली नेगेटिव फीलिंग थी, वो रहती ही रहती थी मेरे साथ में। बट ठीक है, स्टिल ठीक भी रहा कि मेरा धीरे धीरे रिकवर अच्छा हो गया, कि डॉक्टर ने साथ के साथ बोलते रहते थे कि नहीं, आपको ये लेना है, आप ये लो, आप डबल लो, क्योंकि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, आपको खून की बहुत ज़रूरत है, आपका ओ नेगेटिव ग्रुप है, तो आप साथ के साथ फॉलिक एसिड डबल लो। तो उन्होंने मेरी फॉलिक एसिड डबल कर दी। उससे साइड इफ़ेक्ट भी हुए, बट कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करता। मेरे हस्बैंड ने समझाया कि ये शक्ल अब मैटर नहीं करती है, सबसे पहले प्रेगनेंसी मैटर करती है। शक्ल से शादी होती है, शादी हो चुकी है और अब बेबी करने का टाइम है, तो शक्ल मैटर मत करो, कोई बात नहीं, वो मैं बाद में सब ठीक हो जाएगा। खाना पीना अच्छे रखेंगे, बाद में अगर बेबी सब ठीक हो गए तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो सबने मुझे यही बोला कि प्रेगनेंसी की चीज़ें धीरे धीरे अपने आप चली जाती हैं, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मैं खुद को अपने भगवान का नाम लेती थी, भगवान को याद करती थी कि भगवान सब ठीक रखे, मेरा सब ठीक रखे। तो उन्होंने ठीक भी रखा, भगवान ने मेरा उस टाइम पे बहुत साथ दिया, क्योंकि भगवान के नाम लेने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी अच्छा मिल जाता था। तो जैसे 7 मंथ हुआ स्टार्ट, तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आपके टेस्ट वेस्ट अब काफ़ी ठीक आए हैं, मतलब हीमोग्लोबिन अच्छा आ गया है, थायराइड ठीक हो गया है, और शुगर भी कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है, शुगर में भी आपने काफ़ी कंट्रोल किया है, नहीं तो क्योंकि शुगर में ऐसा था कि डॉक्टर ने ऐसा बोला कि अगर शुगर बढ़ गया आपका तो आपको इंसुलिन लेने लगेंगे, जो कि पेट में लगते हैं। अब पेट इतना हैवी था कि डर लगता था कि पेट में इंसुलिन कोई कैसे लेगा, बताओ, बच्चे हैं अंदर, और पेट में इंसुलिन लेगा, कैसे लेगा कोई? तो जो इंजेक्शंस हैं वो पेट में लगेंगे। तो मैं तो घबरा गई पेट के नाम पे, कि पेट पे कैसे लगाऊंगी मैं इंसुलिन, पेट में तो बेबी है मेरे। और गलत गलत थॉट्स आने लगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं परहेज ही करूंगी। और मैंने जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला कि जिस टाइप से मेरा चार्ट तैयार हुआ उसी टाइप से
डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया वैसे ही मैं चली, और मैंने वैसे ही फूड का टेक लिया कि मैंने एकदम नहीं खाया और धीरे धीरे करके खाया। हाँ, मेरी डाइट काफ़ी कम हुई इससे, और जो जो चीज़ें मैं ज़्यादा खाती थी वो चीज़ें थोड़ा कम कम होने लग गई, लेकिन फिर भी मेरा वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वेट मेरा अच्छा बढ़ा क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी मैंने खाई, फ्रूट्स वगैरह मैं प्रॉपर खाती थी, तो उससे ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, ये है कि मैंने जिस हिसाब से डॉक्टर ने बोला उस हिसाब से चली तो मेरा शुगर काफ़ी ठीक हो गया था, तो इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर ने बोला कि इंसुलिन लेने की आपको इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर अपना ध्यान रखोगे, इसी तरह से चलाओगे तो पूरी प्रेगनेंसी आपकी सही जाएगी, शुगर लेवल आपका ठीक रहेगा अगर आप इसी टाइप से चले। तो मैंने कहा ओके। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब 7 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। 7 मंथ मेरे हो गए थे, मतलब 7.5 हो गया था, कंप्लीट नहीं हुए थे। तो उन्होंने बोला अब आप जा सकते हैं, आपकी रिपोर्ट सारी सही आई है, सब कुछ सही है, मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि आप जा सकते हैं। तो इन्होंने फ्लाइट डायरेक्ट देहरादून की करवाई। मेरा ससुराल है जो, मैं देहरादून की हूँ और मेरे हस्बैंड देहरादून के हैं, तो वहाँ पे हम गए। हमने डायरेक्ट फ्लाइट करवाई। फ्लाइट में भी प्रेगनेंसी का एक वो बनता है, सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें मतलब साइन वाइन होते हैं डॉक्टर्स के, उसके बाद फिर इंडिगो जो भी आपकी वो है उसको दिखाने होते हैं, वो अप्रूवल देते हैं, उसके बाद ही आपको फ्लाइट में मिलता है। तो हमने सब अप्रूवल करवा के उसके बाद फिर हम फ्लाइट में आए। देहरादून तक थी फ्लाइट मेरी डायरेक्ट, और बीच में ब्रेक भी होता है कि एक स्टे हमारा हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक नाइट हमें पूरी लगी वहाँ से देहरादून पहुँचने में, बट स्टिल देहरादून पहुँची तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अब मैं अपने पेरेंट्स के पास हूँ, चाहे वो मेरे सास ससुर हैं, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हैं। मैं हरिद्वार की हूँ और मेरे ससुराल देहरादून का है, तो बट स्टिल मेरे सास ससुर भी मेरी मम्मी पापा जैसे ही हैं, बल्कि मम्मी पापा ही हैं। और उन्होंने भी मेरा काफ़ी ध्यान रखा। जब मैं आई तो वो भी बहुत खुश हुए कि गुड न्यूज़ लाई है, और ट्विन प्रेगनेंसी है, वो भी बहुत खुश थे, बहुत ध्यान रख रहे थे मेरा कि बेटा ऐसे मत करो, आराम से चलो, या ऐसे मत करो, मुंह मुंह पे सब चीज़ लेके आए वो मेरी। तो फिर उसके बाद जब मैं देहरादून आ गई तो जनवरी का टाइम था, बहुत ठंड थी उस टाइम पे, तो मुझे कोल्ड हो गया। तो कोल्ड से क्या हुआ, मैं काफ़ी खांसी हो गई स्टार्ट साथ साथ में, तो मेरा काफ़ी कान तक में सूजन चली गई थी। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ स्वेलिंग थोड़ी है, लेकिन मैं दवाई नहीं दे सकता क्योंकि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में अलाउड भी नहीं होता। जो जो होती है उन्होंने थोड़ा बहुत दिया, तो स्टिल ये खांसी जुकाम तो चलते रहते हैं। बट मेरा वेट गेन काफ़ी हो गया था और मैं काफ़ी हेल्थी साइड हो गई थी, मतलब मेरा 86 अराउंड चला गया था वेट। और वेट मेरा हैवी होने के कारण फिर मुझे 7 मंथ कंप्लीट होते होते में इतनी सूजन बढ़ गई कि मुझे पेन रहने लगे पैरों में, कि मैं चल नहीं पा रही थी, और रेस्ट कर रही थी तो मेरी सांस भी फूल रही थी। तो और टमी था, अब काफ़ी ज़्यादा भार आ गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा, मुझे दिक्कत होती थी सांस लेने में भी और वो सब भी। तो मैंने अपनी सास को बोला कि मेरे को अपनी मम्मी के पास जाना है, क्योंकि ये अब लास्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा मैं मम्मी के पास रहूँगी और वही मेरी केयर करेंगी। अभी मुझे काफ़ी चीज़ों में, मेरे को नहाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अपनी मम्मी के साथ ज़्यादा कम्फर्ट जोन फील करूँगी, मेरी मम्मा अच्छे से मुझे नहलाएगी, सब चीज़ ठीक है। अब होता ही है, माँ के साथ थोड़ा अलग कम्फर्ट आता है। मैंने उनको बोला तो वो समझी भी, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, तेरा टमी भी बहुत हो गया है, मम्मी पापा के साथ रहेगी तो तुझे ज़्यादा कंफर्ट फील होगा, तो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ और वहीं से अपना ट्रीटमेंट कराओ। क्योंकि यहाँ हरिद्वार में हम लोकल थे, तो मेरी दीदी का भी एक सिटी हॉस्पिटल है यहाँ पे रानीपुर मोड़ पे, वहाँ पे हुआ था। तो मुझे था कि वो डॉक्टर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से नाइसली बिहेव करती है, मुझे उसी से डिलीवरी करवानी है अपनी। तो मैं हरिद्वार पहुंची, तो हरिद्वार मेरे को ये छोड़ने आए मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे कि चलो तू अपने घर में अब रेस्ट करना, और लेकिन वो फिर ये था कि उनको वापस आना था तिरछी, क्योंकि जॉब तो ज़रूरी है। तो उनको बड़ा दुख हो रहा था कि यार अब मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही लास्ट तक में साथ में थे, और अब बीच में 7-8 मंथ में अब सीधा वो
जब मेरा ऑपरेशन होगा तब आएंगे या तब भी नहीं आएंगे, ये भी पता नहीं है। तो मुझे बहुत रोना आया, वो भी बहुत रोए कि मैं कैसे तुझे छोड़ के चला जाऊँ, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, मेरी ट्विन बेबी है, मुझे तेरा ध्यान रखना है, तू इतनी परेशान है, मैं कैसे देख पाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि तू कितनी परेशान है, मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा कि तूने कितने कष्ट झेले तूने लास्ट लास्ट में। तो ऐसा कह के नेक्स्ट डे तो उनको जाना था, तो वो चले गए। फिर मैं अपनी मम्मा के साथ रही, तो मम्मी लोगों ने भी बहुत ध्यान रखा, मतलब अब माँ तो माँ है, तो माँ ने तो बहुत ध्यान रखा, मालिश करती थी पैर की, और पैर मेरे काफ़ी सूज गए थे, तो उसमें जैसे गर्म पानी में रखते हैं वो भी किया, मेरे से तो झुका भी नहीं जा रहा था, तो मुझे नहलाया धुलाया, सब चीज़ की मेरी। और लेकिन मेरी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी कि 8th मंथ में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, कि क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो लेनी थी, यहाँ पे भी डॉक्टर करवाना ही था, तो मैं उस डॉक्टर के पास गई जहाँ पे मेरी दीदी का ऑपरेशन हुआ, और उन्होंने बहुत अच्छे से किया सब चीज़, और वो मैम भी बहुत अच्छी थी, तो उनके पास गई मैं। तो उन्होंने बताया कि आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी रिस्की है, आप आइडेंटिकल है, प्लेसेंटा एक है, प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लस शुगर है। तो उन्होंने भी बोला कि बीच में आई हो, ऊपर से कहीं और ट्रीटमेंट चल रहा है, लास्ट में मैं लूँ, कहीं मेरा कुछ खराब तो नहीं होगा, मतलब नेम फेम होता है खराब उनका भी अगर कुछ गलती हो तो। ऊपर से मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, तो वो लेने से उन्होंने थोड़ा मना सा किया कि आप देख लो बीएचएल में हो, बीएचएल में ही ट्राई कर लो। बट बीएचएल सरकारी है, तो मुझे उतना मुझे वहाँ नहीं जाना था, तो मैंने मैम को बोला कि मैम मुझे वहाँ नहीं जाना, मेरी सिस्टर का आप ही से हुआ है, मुझे आप ही पे ट्रस्ट है, प्लीज़ आप मुझे रखें और आप मेरा आगे का कंटिन्यू करें। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये लड़की परेशान है बहुत ज़्यादा, इसको दिक्कत है, टेस्ट भी इसके गड़बड़ आते हैं, कभी कुछ बड़ा हुआ कभी कुछ बड़ा हुआ, ओ नेगेटिव इसका ग्रुप है। बट फिर भी मैम ने बोला कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करूँगी और सब अच्छा ही होगा। तो मैंने भी रिलैक्स फील किया कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बोलती थी वो मैम, तो मुझे अच्छा लगता था उनके पास में जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं थोड़ा टेस्ट वेस्ट और करवाती हूँ तुम्हारे, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने टेस्ट करवाए तो बेबी की हार्ट बीट सही आई, ट्विन भी था वो अभी भी थोड़ा वीक साइड ही था, बट कुछ कर नहीं सकते उसका, कि क्योंकि ग्रोथ तो सही चल रही थी। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपकी रिपोर्ट तो थोड़ा ठीक आई है, मतलब सब चीज़ ठीक है, और इन सब चीज़ का तो आप परहेज करना है आपको, और थायराइड कंट्रोल रखना है, शुगर कंट्रोल रखना है, और पेल्विक जो पेन आपको चल रहा है और वो प्लेसेंटा की वजह से है, प्लेसेंटा प्रीविया है आपको, तो वो धीरे धीरे क्या पता 9 मंथ में जाके थोड़ा ठीक हो जाए, 8 मंथ में जाके ठीक हो जाए अपने आप। तो सडनली उन्होंने बोला कि 8 मंथ में आप 8 मंथ जैसे तैसे निकालो, बीच में आके मेरे से चेक करवाना। 1 मंथ उन्होंने 8.5 में मुझे बुलाया था कि एक बार मैं बच्चों को चेक करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है ओके। तो 8 मंथ चल रहा था मेरा, और उधर से मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि होता ही है कि मैं चेक करवाने जा रही हूँ, उनको कुछ नहीं पता है, वो बेचारे पूछ रहे हैं कि सब ठीक है सब ठीक है, तुम अपना ध्यान रख रही हो, कहीं मीठा ज़्यादा तो नहीं खा रही, क्योंकि मीठे की क्रेविंग मुझे बहुत होती है, हो रही थी, तो मैं मीठा, लेकिन हाँ मैंने कंट्रोल किया, काफ़ी मीठा मैंने परहेज किया कि नहीं मेरे पास, मैं नहीं खाऊं, मैं कम खाऊं, थोड़ा अगर आता भी था तो थोड़ा खाती थी, थोड़ा छोड़ देती थी कि नहीं मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि ठीक है जैसे चल रही हो वैसे ही चलना, बस मीठे की टेकिंग ज़्यादा मत करना। तो मैंने अवॉइड किया शुगर की वजह से, और मेरा ठीक भी रहा। बट पेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इस वजह से मुझे सोने में प्रॉब्लम होने लग गई। फिर मैंने गॉड से प्रे किया कि प्लीज़ भगवान कैसे भी करके, क्या पता मेरे पति की ट्रांसफ़र यहाँ हो जाए। तो इस बीच हमने थोड़ा ट्राई किया अपने हस्बैंड की ट्रांसफ़र करवाने का, क्योंकि ये था कि मुझे ये था कि मेरे बेबीज़ जहाँ पैदा हो वहीं हस्बैंड भी हो, और जाने की कोई जल्दी ना हो कि वापस जाना है मुझे वहाँ जाना है, वो मेरे साथ रहें, वो मुझे देखें कि मैंने बेबी डिलीवर किए हैं और बच्चे हेल्थी हैं, और वो उनको
उनको देखें, मुझे देखें, तो एक रहता ही है। तो उस बीच भगवान ने हमारी सुनी और इनका ट्रांसफ़र हरिद्वार करवा दिया, क्योंकि हरिद्वार में भी बीएचएल थी। तो इन्होंने ट्रांसफ़र ली और फट से यहाँ पे आ गए। और मैंने उस टाइम पे सरप्राइज़ प्लान किया, अपनी दीदी को बोला, मेरी दीदी आ रखी थी, मैंने उनको बोला मुझे बेबी शावर करना है, जबकि 7 मंथ कंप्लीट हो चुका था। बट फिर भी स्टिल मैं बहुत शौकीन थी, मेरे से सांस नहीं ली जा रही थी, क्योंकि मेरा पेट बहुत हैवी हो गया था और सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, हो रही थी, क्योंकि बेबी बहुत ऊपर चढ़ रहे थे, तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो मैं बोलती भी थी तो बहुत फुला फुला के, कि मेरे हाफती थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने दीदी को बोला कि मेरा बेबी शावर कर दो, और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मैं उनको सरप्राइज़ दूंगी और मेरे लिए गाउन मंगाओ, और मैं बहुत सुंदर अपना बहुत अच्छे से बेबी शावर करना चाहती हूँ। तो मेरी दीदी मतलब बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने एक अच्छा होटल चूज़ किया और डेकोरेशन करवाई, और मेरे लिए एक बहुत अच्छा केक बनाया जो ट्विंस का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब हस्बैंड आए तो हम उनको डिनर पे लेके गए और वो बहुत खुश थे कि वाओ मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मुझे और क्या चाहिए। और मैंने उनको बेबी शावर का सरप्राइज़ दिया, तो वो और कि वाओ ये तो कितना सुंदर है। अब बॉय होगा या गर्ल होगी उसमें वो लगा के रखते हैं, बट हमारे लिए जो भी हो जाए बहुत अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो हमने इंजॉय किया। हाँ, बस ये था कि इंजॉय मेरा कम होता था, क्योंकि ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी मुझे, मैं सांस बहुत जल्दी जल्दी मतलब हाफती ज़्यादा थी, और सांस मुझे लेने में दिक्कत हो जाती थी, इसलिए थोड़ा कम रहा। लेकिन हाँ, ये था कि बाकी इंजॉय कर रहे थे, तो मैं देख रही थी कि चलो सब इंजॉय कर रहे हैं, मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जीज, सब इंजॉय किया है। मेरा एक भांजा है, वो उन्होंने सब ने इंजॉय किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरा बेबी शावर हुआ है, मैं भी नए ज़माने के हिसाब से मैंने भी अपना बेबी शावर किया। तो नेक्स्ट डे फिर उसके बाद हम घर आए। उसके बाद फिर हमें डॉक्टर ने बुला रखा था कि 8.5 मंथ में आपको आना है। तो इस बार मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, पिछली बार मम्मी के साथ गई थी, तो इस बार मैं खुश थी कि मेरे बेबीज़ ने मेरे अपने डैड को बुला लिया अपने पास में। अब वो ही टेक केयर करेंगे और वही जाएंगे। तो यही लेके गए मुझे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके बेबी उल्टे हैं। मैंने कहा व्हाट, मेरी बेबी उल्टे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ आपके बेबी अभी उल्टे हो रखे हैं, और आई डोंट नो वो सीधे होंगे, और फिर अगर ऑपरेशन में मतलब सीधे निकाल पाएंगे, या तो लास्ट मंथ में सीधे हो भी जाते हैं, बट अभी उन्होंने पोस्चर अभी तक भी उल्टे का ले रखा है, वो सीधे नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा अब ये क्या रिस्की है? कह रहे रिस्की तो नहीं है, होता तो कुछ नहीं है इससे, बट हाँ ये है कि बच्चे सीधे मतलब पहले उनका सर बाहर आता है, तो वही ज़्यादा अच्छा है कि सर ही बाहर आए, और पैर बाहर आएंगे तो वो थोड़ा हो तो जाता ही अजीब कि हाँ उल्टे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो मैंने कहा फिर डॉक्टर क्या कर रहे हैं? कह रहे कि नहीं बाकी तो सब ठीक है, हार्ट बीट अच्छी आ रही है, ग्रोथ ठीक है, और आप ऐसा करो थोड़े दिन वेट करो, 15 दिन, और 15 दिन के बाद फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट लिखा था कि देखूंगी, ज़्यादा रिस्की लगेगा तो फिर देन ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट 8 मंथ में नहीं करूंगी, 8 मंथ आपको कंप्लीट ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा ओके ठीक है। और अब इसमें क्या कर सकते हैं, वेट गेन थोड़ा कम हुआ मेरा इस बार, क्योंकि लास्ट लास्ट में वेट गेन कम होने लग गया था, क्योंकि पेट बहुत बढ़ गया था, खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, पेट फूला फूला रह रहा था बिल्कुल, और खाने की इच्छा भी नहीं ज़्यादा हो रही थी, तो वेट गेन थोड़ा कम हुआ। बट हाँ स्टिल लास्ट लास्ट तक में मेरा 96 kg हो ही गया था, क्योंकि पेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और सूजन कम नहीं हो रही थी, सूजन की वजह से भी बहुत ज़्यादा। और उसने भी बताया था डॉक्टर ने भी कि आपका पानी का टेकिंग अच्छा है, तो पानी काफ़ी है पेट में, जिसमें बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पानी ज़्यादा है, इस वजह से सूजन भी ज़्यादा हो रही है आपको। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं है, अब ऐसे में क्या ही कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोला 15 दिन बाद फिर आना, उसके बाद फिर मैं चेक करूंगी बच्चे सीधे हुए कि नहीं, आपकी पेल्विक वाली प्रॉब्लम तो सही नहीं हो रही है, वो अभी तक भी है, तभी आपके पेन कंटिन्यू है। तो उसके बाद फिर 15 दिन मैंने फिर बिताए जैसे तैसे, रात को नींद नहीं आती थी, डबल डबल तकिए टांग के नीचे रखती थी, पीछे रखती थी, लेट नहीं सकती थी, जैसे ही लेटती थी वैसे ही
बच्चे ऊपर की तरफ दौड़ते थे और फील भी होता था पूरा कि बच्चे ऊपर आ रहे हैं, और सांस आनी बंद हो जाती थी, बिल्कुल लेटना बिल्कुल बंद हो गया था। 8 मंथ से ही मैं लेटी नहीं थी। 1 महीना मैंने पूरा बिना सोए और बस सीधे सीधे बैठे बैठे सोए में गुजारा है। बस मैं लेटी एक बार भी नहीं, मुझे लेटना मैं भूल गई थी कि लेटना क्या होता है। मैं अपने हस्बैंड को मॉर्निंग में कहती थी बस मुझे थोड़ा सा लेटा दो ताकि मुझे फील हो जाए, मेरी कमर सीधी हो जाए, मेरे को फील हो जाए कि मैं लेटी हूँ। लेकिन जब वो मेरे को जरा सा लेटाते थे तो मुझे सांस चढ़ती थी, मुझे सांस ही नहीं, जैसे मेरे सांस की नली ब्लॉक हो गई है और मुझे सांस आ ही नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया मेरे को, कैसे मैं सांस ले पाऊंगी। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, आप बैठे हो, आप बैठे बैठे अपना 1 महीना कंप्लीट करो, लेकिन मुझे 8 मंथ कंप्लीट करके दो, क्योंकि 8 मंथ से पहले मैं बेबी को डिलीवर नहीं कर सकती, वो बहुत रिस्की प्रेगनेंसी हो जाएगी, बेबी का बचना मुश्किल हो जाता है 8 मंथ में। तो मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने जैसे तैसे अपने दिन निकाले, वो टाइम यही था कि दिन काउंट करके निकल रहे थे। फिर वो टाइम आया जब मैम ने मुझे बुलाया था, तो मैं गई थी। 8 मंथ कंप्लीट हो गया था, तो मैं गई थी मैम के पास में। तो मैम ने बोला कि देखो अब ना आपका वेट बढ़ रहा है ना बच्चों का वेट बढ़ रहा है, तो बेबीज को रख के अब कोई फायदा नहीं है। मैं एक इंजेक्शन लगा रही हूँ जिससे बच्चे की ग्रोथ जल्दी हो जाती है, मतलब वो ग्रोथ तो पूरी हो गई थी लेकिन एक इंजेक्शन लगता है जिसकी वजह से थोड़ा हम जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरा आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ना ग्रोथ हो रही है ना बच्चे की ग्रोथ हो रही है, ऐसे में रिस्की हो सकता है। तो हम सच में लिटरली घबरा गए थे कि 8 मंथ तो अभी कंप्लीट हुआ है और 9th अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, और हम ऑपरेशन कर देंगे तो 9th, तो बच्चे मतलब 9th भी नहीं कंप्लीट करेंगे। तो 9th कंप्लीट करना तो बोले कि इसमें तो आपका बहुत ही, जब आप खा नहीं रहे हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपके बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो 9 मंथ कैसे आप सरवाइव कर पाओगे, आपका नहीं हो पाएगा। और बच्चों की गारंटी मैं लेती हूँ, और बच्चे आपके हेल्थी ही होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने फिर डिसाइड किया कि ठीक है, कि हम रेडी हैं ऑपरेशन के लिए, आप डेट बताओ हम आ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे 3 मार्च की डेट दी थी, 9th मंथ स्टार्ट भी नहीं हुआ था और 8 मंथ कंप्लीट हो गया था, 9th शायद 1-2 दिन ही हुए होंगे। उन्होंने बोला 3 मार्च को आ जाओ, नहीं 6 मार्च को आ जाओ और मैं आपका ऑपरेशन, ले गए थे हॉस्पिटल, डॉक्टर ने हमें बुला रखा था, तो 6 मार्च को हम चले गए थे। फिर डॉक्टर ने बोला आपके कुछ कुछ टेस्ट होंगे, बेबी की हार्ट बीट सब चीज़ सुनाई, मतलब टेस्ट करेंगे, सब चीज़ देखेंगे कि बेबी ठीक है, या सब चीज़ क्या क्या प्रोसेस चलेगा। तो हम लोग 6 की सुबह सुबह वहाँ पहुँच गए थे हॉस्पिटल, और देन फिर थोड़ा बहुत टेस्ट हुए, ये सब हुआ। उसके बाद फिर नाइट में 8 बजे करीब रात को उन्होंने ऑपरेशन किया, और 8 बजे मेरे बेबी ट्विंस डिलीवर हो गए, और भगवान की दया से दोनों हेल्थी थे, बेटे थे दोनों। और दोनों ने वेट गेन, मैं बताऊं तो वेट बड़े वाले का 2.3 समथिंग था, और छोटे वाले का 1.9 था, जिसका शुरू से ही था कि ग्रो कम कम हो रही है, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी अच्छा मतलब ग्रो किया। और 1.9 भी ठीक है, बच्चा मतलब ठीक था, थोड़ा पतला था, कमज़ोर था, लेकिन ये था कि आगे तो आप देखभाल करेंगे तो सब हो ही जाता है। और बाकी मेन ये होता है कि हेल्थ ही अच्छा होना चाहिए, बच्चे के सब चीज़ ठीक होने चाहिए, और दिमाग और सब चीज़ ठीक होनी चाहिए, उस हिसाब से सब भगवान ने मेरे दोनों सही दिए, और कोई दिक्कत नहीं थी, और डॉक्टर भी खुश थे और हम भी खुश थे। और इस खुशी में तो अपना जो दुख है, अपना जो दर्द मुझे हुआ, वो मैं सब भूल चुकी थी। और दोनों मेरे बहुत अच्छे से बच्चे रहे, और फिर NICU में रखा उनको थोड़े दिन, क्योंकि उनको पैदा होते ही पीलिया हो गया था, तो थोड़े दिन NICU में रहे। बट ठीक है, 7 दिन तक मुझे भी रखा था, क्योंकि मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मैंने बताई आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, तो वो कंटिन्यू हो रही थी, क्योंकि डिलीवर होने के बाद भी मैं लेट रही थी, तो मुझे ब्रीथ लेने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अभी स्टार्टिंग में रहेगा, फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। जब 7 डेज मैं ICU में रही, वो बच्चे मेरे NICU में रहे, तो धीरे धीरे
जब हुए तो टाइम निकला तो वैसे वैसे मेरे ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, और अभी मेरे बेबी बॉयज़ हैं और वो 6 साल के हैं, और सब ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी स्टोरी, मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। अगर आप लोगों को लगे कि आप इससे रिलेट कर रहे हैं कुछ, या आपको किसी तरह के क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका आंसर करती रहूँगी। और आपको अगली मेरी वीडियो में ये भी बता दूँगी कि मुझे किस तरह से साइन लग रहे थे कि मेरे को बेबी बॉयज़ होंगे या बेबी गर्ल्स। तो इस तरह की वीडियो मैं लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।